जो कोई भी माता लक्ष्मी को प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। चाणक्य विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए और यहीं पर आचार्य के पद पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया करते थे। वे न सिर्फ कुशल कूटनीतिज्ञ बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं माना और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। चाणक्य ने अपनी नीति में पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज जीवन में सफलता से जुड़े तमाम चीजों पर अपनी राय दी है। अगर कोई व्यक्ति की आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण करता है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी गलती नहीं करेगा और सफल एक मुकाम पर पहुंच सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंधों के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथ ही होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए। अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए, वरना भविष्य में झेलनी पड़ सकती है परेशानी। चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को इस बात की जानकारी होती है तो वह इस अपमान का समय समय पर ताना देने से चूकती नहीं है। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से दिया जाए। दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। इससे आपके दान का महत्व कम तो होता ही है, साथ ही कई बार पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर पति के अंदर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी न पत्नी को बताएं, न किसी अन्य व्यक्ति को। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को अपनी नीतियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है जितना कि उस वक्त था। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि पुरुषों को अपनी पत्नी को कौन सी 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वह उनको जरूरी खर्च करने से रोकती हैं। पति को कभी भी पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती हैं और अपनी हर जिद मनवा लेती हैं। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को पत्नी से सदैव छिपाकर रखना चाहिए। ये बात पुरुषों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया हो तो इस बार में भूलकर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहासुनी होने पर या फिर कोई और बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर भला बुरा बोल सकती हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर पैसों की तंगी हो या फिर गाहे बगाहे धन का नुकसान होता हो तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं। इसके बाद पीले रंग के चावल चढ़ाकर माता रानी को अपने घर आने का न्योता दें और घर जाकर माता लक्ष्मी के लिए चौकी तैयार करें।
उस पर माता की फोटो रखकर गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और विधि विधान से मां की पूजा करें। मान्यता है कि 11 शुक्रवार तक यदि यह नियमित रूप से किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर नौकरी कारोबार में धन हानि हो रही हो, साथ ही संचित धन भी नष्ट होता जा रहा हो, तो ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह उपाय आपको शुक्रवार से शुरू करना होगा। महीने के किसी भी शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें। साथ ही केसर चढ़ाकर दान जरूर करें। इसके बाद मन ही मन आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा नियमित रूप से 21 शुक्रवार तक करें। 21वें शुक्रवार को माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान जरूर दें। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनसे धन संबंधी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही मंदिर के किसी कोने में अपनी मन्नत के लिए कोई ईंट रखाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों की आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ध्यान रखें, जब धन लाभ होने लगे तो उसी मंदिर में जाकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद अपनी मन्नत की ईंट हटा दें और जरूरतमंदों को ईंट की वजन के अनुसार प्रसाद बांट दें। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन तो पूजा पाठ किया ही जाता है, लेकिन शनिवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़